हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार। जो भी आज प्रेस मीट में यहाँ पे उपस्थित पत्रकार बंधु लोग, सबको नया साल का मुबारक। और आप लोगों को माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासी को नया साल का मुबारक TSG फाउंडेशन का तरफ से हमें देने के लिए बहुत खुशी लगता है। आज का जो प्रेस मीट इसलिए बुलाया है, बहुत एक खुशी खबर अंडमान निकोबार द्वीपवासी, खास करके नॉर्थ मिडिल अंडमान का खुशी खबर आज घोषणा करने के लिए TSG फाउंडेशन का तरफ से आज ये प्रेस मीट बुलाया है। ये खुशी खबर क्या है, हमारा TSG फाउंडेशन का जो फाउंडर है हमारा भास्कर अन्ना आपका सामने विस्तार पूर्व से बताएंगे। सबका नमस्कार। आज पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बड़ा संख्या से, हमेशा हम बुलाने से सब लोग आ जाता है, ये मेरा सौभाग्य है। आज बहुत बड़ा एक स्टेप लेने जा रहा है TSG फाउंडेशन। बहुत दिन से हम लोग देख रहा है कि जो मेडिकल रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहा है। आप आज अगर टीवी देखा तो अभी आयुष्मान भारत स्कीम का बहुत जगह में बुराई हो रहा है। आज अभी लाइव चल रहा है। आयुष्मान भारत में बहुत हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत पेशेंट्स हमारा इधर से आयुष्मान भारत से रेफ़र होके जा रहा है, लेकिन उधर में जाके अपना पैसा कच्चा करना पड़ रहा है। तो आयुष्मान भारत का बारे में थोड़ा से विस्तार से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आयुष्मान भारत और हमारा अनिशी स्कीम, ये दोनों में क्या अंतर है। अनिशी स्कीम में क्या है, पेशेंट जब जाता है उसका 5 लाख का एंटाइटलमेंट होता है। वो एंड टू एंड सोल्यूशन है, मतलब इधर से जाएगा, उसका फ्लाइट फेयर कवर्ड है, उसका उधर में रहने का कवर्ड है, उधर में हॉस्पिटल का जो इन्वेस्टिगेशन कवर्ड है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑपरेशन का ज़रूरत है, दी पोस्ट इन्वेस्टिगेशन का जितना भी कवर्ड है, फिर वो वापस आने टाइम तक वो 5 लाख कवर्ड है। मान लीजिए 5 लाख में वो नहीं हुआ। बहुत बार आप लोग देखा है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर AK सिंह साहब था। AK सिंह साहब ने अपना LG रिलीफ फंड से वो एक ओपन हार्ट सर्जरी में थोड़ा एक्सेस आ गया, वो होता था। अभी क्या है, सेम स्कीम आयुष्मान को कंपेयर करिए। आयुष्मान का है 5 लाख का स्कीम है पर फैमिली। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 lakhs पर फैमिली पर एनम। उसमें आपका फ्लाइट फेयर कब देगा मालूम नहीं, अभी तक तो रिइंबर्समेंट नहीं दिया। उधर में जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले हॉस्पिटल वाला कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख के देगा। वो इन्वेस्टिगेशन आपका पैसे से करेगा। उस टाइम तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा। उसके बाद हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट करेगा। खाली ट्रीटमेंट का पैसा है, ओनली ट्रीटमेंट का आपका पैसा है, वापस आने का भी आपका पास नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी नहीं है। ये एक किस्म का एक पब्लिक को जुमला करने का बात है। खासकर अंडमान देखिए, अभी चेन्नई से पेशेंट जा रहा है राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तो चेन्नई का बगल वाला जगह से जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडमान से
सो 3-4-5 बार हम लोग मुख्य सचिव से मिला, माननीय उपराज्यपाल तो मिलता नहीं हम लोग से, मालूम नहीं क्या गुस्सा है उसका, लेकिन उपराज्यपाल जी को हम समझाया सर ये स्कीम और ये स्कीम में क्या अंतर है और पब्लिक को कितना बड़ा तकलीफ हो रहा है इस स्कीम से। सेम चीज इंटर आइलैंड से पेशेंट आता है, अभी मेन टॉपिक में आ रहा है आपको। मान लीजिए आपका मिडिल एंड नॉर्थ से पेशेंट आता है, मान लीजिए आपका पेशेंट आता है कार निकोबार से, इधर में कोई व्यवस्था नहीं है, वो एम्बुलेंस में लेके आके इधर में डंप कर देगा, कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए हॉस्पिटल में कभी चक्कर काटिए आप देख सकता कि जमीन में पूरा पेशेंट पड़ा है, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ डायलिसिस पे इंक्रीज हो गया। ये पेशेंट लोग जब डिस्चार्ज होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर है ही नहीं है, इन लोगों को उठा के बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकने से एक दिन का खर्चा इंक्लूडिंग इन लोगों का रहने का खाने का मिनिमम 1000 से 1500 रुपीज़ होता है, वो बहुत आदमी बेयर नहीं कर सकता। मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी कुछ हल्का से कुछ कॉम्प्लिकेशन है, फटाफट रेफर कर देता पोर्ट ब्लेयर। वो प्रेग्नेंट लेडी, उसका हस्बैंड, प्रेग्नेंट लेडी का अम्मा, 3 जन 4 जन आके इधर में रहना है। सो ये सब देखते हुए बहुत दिन से हम भी सोच रहा है कुछ इसका सोल्यूशन कुछ निकालना है। इसलिए ये जो रेजिडेंस है हम लोग बनाने जा रहा है। ज़मीन खरीद लिया, बहुत बड़ा बात है ज़मीन खरीदना, वो भी मेडिकल का नज़दीक में। तो मेडिकल का नज़दीक में 190 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद लिया, काम हाल ही में शुरू होने जा रहा है। मेरा हिसाब से 8 से 9 महीना के अंदर में एक ब्लॉक रेडी हो जाएगा। सो तमिल सेल्वम भाई जो है इसमें ज़मीन खरीदने में बहुत मदद किया, और आगे भी कुछ ज़मीन है वो भी नेगोशिएट कर रहा है। इट इज़ अ टीम वर्क हमारा। आपको ये टाइम में हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अमीर बख्श जी और सौरभ नायर, जो TSG फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर्स है। कल भी 3 आदमी जा रहा है पेशेंट का, 3 पेशेंट कल भी भेज रहा है मेनलैंड, 3 आदमी जा रहा है कल। और एक टीम मेंबर है, नहीं है कीर्ति करके, वो बच्चा जो है सारा कॉल्स वो अटेंड करता है। आज हम लोग मेडिकल से रिलेटेड 4 कॉल अटेंड किया। उसमें बगुंतला का कुछ एक्सीडेंट केस है, उसको ये स्ट्रेचर पेशेंट है, भेजना है। एक एजेंसी एक कोड दिया, फिर हम लोग नेगोशिएट करके 3.5 लाख में उसका नेगोशिएट। यही हमारा काम है फुल टाइम, ये जो कोऑर्डिनेटर्स का फुल टाइम काम यही है। ये जो प्रोजेक्ट है करीबन 80-90 लाख रुपया का प्रोजेक्ट है। सो ये फंडिंग कैसा आएगा हमको मालूम नहीं है, हम कर दिया काम। हम देखा कि कभी भी हम प्रोजेक्ट शुरू होता है, हम प्रोजेक्ट शुरू कर देता, मेरा बिजनेस का प्रोजेक्ट भी कैसा भी हो कंप्लीट हो जाता है। ये उम्मीद से भगवान से मतलब प्रार्थना करके ये आज ये जो ऐलान कर रहा है इधर में, ये प्रोजेक्ट आज से 10-11 महीना के अंदर में फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। 11 रूम्स रहेगा, 11 रूम्स में से 22 पेशेंट अकोमोडेट होगा। कॉमन किचन रहेगा, 3 फैमिली एक साथ उधर में जाके खाना बना सकता है। सेकेंड फ्लोर में बड़ा हॉल रहेगा, बड़ा हॉल में रिलेटिव्स कोई आया रहने का, जो कम्युनिटी लिविंग बोलते हैं, क्योंकि निकोबार से जो पेशेंट आते हैं इन लोग कम्युनिटी लिविंग पसंद करते हैं। एक पेशेंट रहेगा, इन लोग 10 जन आके इधर में ठहरेगा। सो ये सब सोच के एक छोटा से एक इनिशिएटिव ले रहा है। हम सोचता कि आप लोग सब इसमें सपोर्ट करना। सपोर्ट हमको जो भी करेगा फाइनेंशियली भी कर सकता, मटेरियली भी कर सकता। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई बोला था कि अभी रिसेंटली
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा करना। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करने मनता, हम भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने मनता। कुछ कुछ आजकल मीडिया में बोल देता है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम इसका और पॉलिटिक्स को दोनों को अंतर क्लियर कट मार्क करके रखा, क्योंकि हमारा जो स्टाफ जो काम करेगा फाउंडेशन का, पहले बहुत में फील्ड में था, स्पोर्ट्स में था, मेडिकल फील्ड में था, जो कल्चरल इवेंट्स में था। आज भी हम लोग बाकी सबको लो स्केल करके मेडिकल फैसिलिटी जो हम लोग हेल्प कर रहा है उसको हाई स्केल करके रखा है। और ये जो कर रहा है एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट में रहेगा, जो एक कमिटी फॉर्म करके इन लोग इंडिविजुअली ये प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। टीएसजी फाउंडेशन खाली इनपुट्स देगा। ये प्रोजेक्ट में आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। एवरीथिंग इज, देखिए वी आर गोइंग टू चार्ज वेरी नॉमिनल फीस, मे बी 100 रुपया एक दिन का, फॉर मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग, ये सब के लिए तो चार्ज करना पड़ेगा। नहीं उनसे आजकल तो फ्री देने से उसका वैल्यू नहीं मिलता है, और हमको पैसा मंथली रनिंग के लिए पैसा चाहिए। सो वी आर फिक्स्ड 100 रुपीज़ पर पेशेंट। वी विल सी इन अ कपल ऑफ मंथ्स हाउ दिस वर्क्स आउट। हमको लगता है कि अच्छा वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म पेशेंट्स भी रहेगा, और ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बुकिंग में रहेगा। सो ये भी कोई सजेस्ट किया कि एक हफ्ता के बाद थोड़ा आप लोग चार्जेस को बढ़ाइए। ये सब इन द ये डिस्कशन स्टेज में है। अगर आप लोग कुछ सवाल पूछने चाहता है इसके बारे में रिलेटेड टू दिस। मेडिकल जो है गैरा शर्मा में, तो आप जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये गैरा शर्मा में आ रहा है कि ये इसका बगल में आ रहा है? 750 स्क्वायर मीटर्स फ्रॉम मेडिकल, 750 मीटर्स फ्रॉम मेडिकल। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक गैरा शर्मा मेडिकल फुल फ्लेज नहीं हुआ है। गैरा शर्मा मेडिकल अगर फुल फ्लेज हुआ है, उधर में भी हम लोग प्रयास करेंगे, उधर का पेशेंट्स के लिए करेंगे।